हेलो गाइस, लेक्चर 2 के पार्ट बी में हम फर्दर इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज देखेंगे। कंटेंट जो हम कवर करेंगे इसमें स्पेसिफिक मशीन लेवल्स कौन कौन से होते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज रिलेशंस टू मशीन लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज रिलेशन टू मशीन लैंग्वेज क्या है, फिर पोर्टेबिलिटी ऑफ असेंबली लैंग्वेज, फिर क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम देखेंगे। सबसे पहले है मशीन लेवल्स होते हैं ना किसी भी प्रोग्राम के। सबसे पहले जो लेवल होता है ना, हम प्रोग्राम जो लिखते हैं, यानी जैसे सी प्लस प्लस या पाइथन, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले वो लेवल होता है लेवल 4 एक तरह का। उस लेवल के बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में। पहले वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में। फिर बाद में उसके बाद एक और स्टेप होता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इसमें कन्वर्ट होता है, ये होता है लेवल 2। यानी जो भी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में। फिर इसके बाद जो पहला लेवल होता है ना, यानी मशीन के क्लोज लेवल जो होता है डिजिटल लॉजिक, यानी 0 और 1 की फॉर्म में बिट्स होती हैं। यानी जो भी हमारा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया, पहले वो कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में, फिर हमारा जो प्रोग्राम है कन्वर्ट होता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, फिर जो लेवल 1 होता है यानी 0 1 की फॉर्म में, तब हमारा जो प्रोग्राम है वो डिजिटल लॉजिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये है स्पेसिफिक मशीन के लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज, वही पुरानी बात है, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बियर क्लोजेस्ट resemblance टू नेटिव मशीन लैंग्वेज, प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर हार्डवेयर, रिक्वायर यू टू अंडरस्टैंड मच अबाउट योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। वही सारी पुरानी बातें हैं कि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, ये पुरानी लैंग्वेज है और हार्डवेयर के ज़्यादा रिसेम्बलेंस है, यानी ज़्यादा करीब है और ज़्यादा फास्टर है। हम नेक्स्ट देखते हैं असेंबली लैंग्वेज रिलेशन टू मशीन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज का जो रिलेशन है वो मशीन लैंग्वेज के साथ क्या है। मशीन लैंग्वेज कौन से होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में। मशीन लैंग्वेज इज अ न्यूमेरिक लैंग्वेज स्पेसिफाई अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज इज़ अ न्यूमेरिक लैंग्वेज स्पेसिफिकली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर प्रोसेसर। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर प्रोसेसर जो जो हमारा जो मशीन है, जो वो अंडरस्टैंड, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस है ना वो अंडरस्टैंड करती है, जो हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में। यानी ज़ीरो और सिर्फ हम बेसिकली आप इतनी अंडरस्टैंडिंग कर लें कि हमारा जो मशीन है ना, यानी कंप्यूटर है या प्रोसेसर है ना, वो तब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है जब हम वो जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना वो कन्वर्ट होती हैं मशीन लैंग्वेज में। Assembly language consists of statements written with short mnemonics such as add, sub, call। असेंबली लैंग्वेज में हम जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो निमोनिक्स यूज़ करके हम स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं। असेंबली लैंग्वेज हैज़ 1 to 1 रिलेशन विद मशीन लैंग्वेज। यानी बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज है ना वो मशीन के ना मिलती जुलती है, यानी 1 to 1 रिलेशन है। बेसिकली जो 1 लाइन हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं वही 1 लाइन हमारे मशीन लैंग्वेज में लिखी जाती है। 1 असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन करस्पॉन्ड टू एग्जैक्टली 1 मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। जैसे कि मूव ए एक्स, जैसे मैंने पिछली लेक्चर में बताया कि ए एक्स रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और 5 हम मूव करवा रहे हैं ए एक्स रजिस्टर में। ऐसे ही हम मशीन लैंग्वेज में भी लिखते हैं बिट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज रिलेशन टू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ 1 to many रिलेशनशिप विद असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना वो हमारे पास कह दो 4 लेवल पे है। हाई लेवल लैंग्वेज कितने लेवल पे, 4 लेवल पे। यानी जब ये जो इधर एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेज x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 × 3, अगर इसको हम असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले मूव हम करेंगे रजिस्टर में वैल्यू y की, y वेरिएबल, फिर अब ऐड करेंगे वैल्यू, देन हम मूव करेंगे bx को, देन हम मल्टीप्लाई करवा के रिजल्ट को दोबारा x में मूव करवा देंगे। यानी रिलेशन कौन सा हो गया कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम 1 स्टेटमेंट लिखते हैं जबकि असेंबली लैंग्वेज में हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं। तो रिलेशंस होता है 1 to many, बस आपने इतना याद रखना है। इज असेंबली लैंग्वेज पोर्टेबल। क्वेश्चन है कि इज असेंबली लैंग्वेज पोर्टेबल है कि नहीं है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज नॉट पोर्टेबल बिकॉज इट इज़ अ डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक प्रोसेसर फैमिली। जैसे आपने पीछे देखा कि डिफरेंट किस्म के प्रोसेसर हमारे पास होते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर और दूसरे, यानी जो प्रोसेसर्स की फैमिली में स्पेसिफिक होते हैं ना, तो असेंबली लैंग्वेज भी हमारे पास स्पेसिफिक है।
जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पोर्टेबल होती हैं, जैसे कि C++ पोर्टेबल है, पाइथन पोर्टेबल है, ऐसे असेंबली लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं है, यानी ये स्पेसिफिक जो रजिस्टर्स है ना उस पर काम कर रही होती है सारा। फिर द इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज में डायरेक्टली मैच द कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर दे मे बी ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बाय अ प्रोग्राम इनसाइड अ प्रोसेसर नोन एज माइक्रो कोड इंटरप्रेटर। यानी जो हमारा कोड है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो असेंबली लैंग्वेज में डायरेक्टली मैच कर रही होती हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को मैच करते हुए। देन हम क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम, जब भी हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं ना असेंबली लैंग्वेज में .asm फाइल में करते हैं, यानी असेंबली .asm एक्सटेंशन फाइल में हम फाइल को सेव करते हैं। जो हमारा असेंबलर होता है ना वो .asm फाइल को .obj फाइल में यानी ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है। देन जो हमारा लिंकर होता है ना, लिंकर क्या करता है कि ऑब्जेक्ट फाइल को .exe फाइल जो मशीन पे एग्जीक्यूट होती है ना फाइल उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है ना, लिंकर क्या करता है कि 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट फाइल को। असेंबलर इधर लिखा हुआ है कि असेंबलर क्या है, अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड प्रोग्राम फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी असेंबलर क्या करता है कि जो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। जो लिंकर क्या होता है, अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट कंबाइंस इंडिविजुअल फाइल्स। बेसिकली देखें कि असेंबलर क्या हमारा करता है कि जो हमारे पास प्रोग्राम होता है ना असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज, यानी 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट तो कर देता है ये, लेकिन मल्टीपल फाइल्स में सेव करवा के ना ये करता है हर, यानी एक ऑपरेशन है ना, एक ऑपरेशन को ये मल्टीपल फाइल्स में सेव करवा रहा होता है जब असेंबलर है। लिंकर क्या करता है कि उन मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करता है और कंबाइन करके एक न्यू फाइल क्रिएट करके, जो न्यू फाइल जो क्रिएट करता है उसको हम .exe कहते हैं और वो हमारी मशीन को दे देता है। फिर डिबगर क्या करता है, अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लेट्स यू टू स्टेप थ्रू द प्रोग्राम व्हाइल इट्स रनिंग एंड एग्जामिन रजिस्टर्स एंड मेमोरी। डिबगर क्या करता है, उस जो एग्जीक्यूटेबल फाइल को ना डिबग कर रहा होता है, यानी चेक कर रहा होता है, एक तरह का रन भी कर रहा होता है और चेक कर रहा होता है कि इसमें एरर्स तो नहीं है। नेक्स्ट एक सिंपल सा प्रोग्राम है मूव 5 टू AX, यानी मूव हम सिंपल फॉर्म में, ये असेंबली लैंग्वेज में नहीं है। बेसिकली हम मूव करना एक स्टेटमेंट है कि मूव करो 5 टू AX रजिस्टर में, फिर दूसरी है मूव 10 टू BX रजिस्टर में, फिर ऐड का एक निमानिक है कि BX टू AX, फिर मूव है 15 टू BX, देन एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऐड BX टू AX रजिस्टर। ऐसे हम असेंबली में कैसे लिखते हैं, मूव निमानिक यूज़ करते हैं, AX जो हमारा सोर्स होता है, 5 क्या होता है, AX हमारा डेस्टिनेशन होता है और जो 5 होता है जो राइट साइड पे लिखा होता है वो हमारा सोर्स होता है। यानी सोर्स को डेस्टिनेशन, यानी 5 को मूव कर दो AX में। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं। फिर हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट होता है इंस्ट्रक्शन लिखने का। इंस्ट्रक्शंस के जो साथ वाली स्टेटमेंट होती है ना, यानी वर्ड होता है, उसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं। जो कामा के राइट साइड पे होती है उसको हम सोर्स बोलते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन डेस्टिनेशन सोर्स भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन डेस्टिनेशन भी होगा कभी कभार, फिर इंस्ट्रक्शन सोर्स भी, और कभी कभार सिर्फ इंस्ट्रक्शन भी होगी। नेक्स्ट हम एक प्रोग्राम है कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि मूव हो रहा है AX रजिस्टर में 5, फिर BX में 10 मूव हो रहा है, फिर दोनों वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। देन जो हमारे पास BX है ना उसमें हम 15 मूव करवा रहे हैं, देन हम फिर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। देन वर्ड रिप्रेजेंटेशन है कि जो हमारे पास बाइट्स होते हैं ना, यानी बिट्स होती हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन करने के ना 2 मेथड्स होते हैं। 2 बाइट वर्ड यानी MSB और LSB, रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी। मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन हम 2 तरह की होती है, बिग एंडियन नोटेशन और लिटिल एंडियन नोटेशन। जब बिग एंडियन नोटेशन हम कर रहे होंगे ना तो हमारा MSB होगा ना वो 0 होगा और LSB हमारा 1 होगा। जब हम लिटिल एंडियन नोटेशन कर रहे होंगे तो LSB हमारे पास 0 होगा और MSB हमारे पास 1। देन लेक्चर 2 का पार्ट बी में इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।